है। केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के। केदार सिरोही जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? धन्यवाद। केदार सिरोही जी, किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि बैंकों का जो कर्ज है उसके लिए परेशान किसानों को नहीं किया जाएगा, ब्याज भरने की बात वो कह रहे हैं। किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, आपने दो बात कही है कि सब चिंतित है, तो मध्य प्रदेश में किसान चिंतित है, किसान को जो समझने वाले लोग हैं वो चिंतित है, मीडिया चिंतित है, प्रशासन चिंतित है, पर जो सरकार है जी वो चिंतित नहीं है। जो एक मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, वो खेत से कहते हैं मैं ये कर दूंगा, पर जैसे ही वो कार में बैठते हैं तब तक उनको याद रहता है कि मैं ये कर दूंगा, परंतु जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं वो भूल जाते हैं कि किसानों के लिए क्या वादे किए थे और क्या करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में करीब करीब 80 से 90 लाख हेक्टेयर जमीन का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है, और ये प्रभावित आज नहीं हुआ है, पिछले 7 दिन से प्रभावित हो रहा है, डेली हो रहा है। हर दिन आपकी मैं न्यूज देख रहा हूँ, आपके टीवी चैनल को मैं देखता हूँ, हर दिन शाम को 5 बजे कहीं न कहीं ओले और बारिश गिर रही है। ये ओले बारिश नहीं गिर रही, ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, ये किसानों का जो मेहनत था वो गिर रहा है, ये जो भविष्य निर्माण की बात कर रहे हैं वो गिर रहा है, परंतु सरकार की तरफ से सिर्फ कोरी घोषणाएं की जा रही है। अभी तक ये सरकार बताए कि क्या दिया, कितना दिया और कब दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ भाषण दिया। हर समय इस तरीके का एक लॉलीपॉप देते हैं। इसी कारण है कि मध्य प्रदेश की जो खेती है वो बहुत बुरी तरीके से पिछड़ चुकी है। आज किसान जो है वो बहुत दुखी है, आज उसकी फसल की लागत नहीं निकल रही है। सवाल ये नहीं है कि 20% बची या 30% फसल बची है, जिस किसान का फसल बर्बाद हुआ उसका 100% बर्बाद हुआ है। प्रदेश के आंकड़े से मत देखिए, जिसका बर्बाद हुआ है उसका 100% बर्बाद हुआ, और जिसका 100% बर्बाद हुआ वो 5 साल पीछे चला गया खेती में। वो 5-7 साल तक थैंक यू सर्विस करेगा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होना। तो सरकार का ये जो नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि वो तुरंत किसानों के साथ खड़ी हो, 24 घंटे के अंदर उनको राहत देनी चाहिए थी। अभी यहाँ ये डैमेज हुआ, कलर डैमेज हुआ, अभी एमएसपी का प्रोक्योरमेंट आएगा तब ये जो एफएक्यू के पैरामीटर है वो फंसा देंगे, तो वहां भी नहीं। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में प्राइस डाउन चल रहा है पूरे भारत में। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करा लीजिए, मैं कह रहा हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिलेगा, और उसमें कृषि मंत्री इन्वॉल्व मिलेगा। अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो कृषि मंत्री का हाथ होगा। मध्य प्रदेश में 500 रुपए कम, 700 रुपए कम सोयाबीन, चना और सरसों बिक रहे अन्य राज्यों की तुलना में। गेहूं 1400-1300 से बोली स्टार्ट हो रही है। तो एक तो प्राइस में हम चले गए हैं, प्रोडक्शन में हमारे साथ ये विपदा आ गई है, सरकार कोई सुनने वाली नहीं है जी। लेकिन ये आप कह रहे हैं, और कुछ ही दिनों पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये बात भी निकल कर सामने आई थी कि 3000 रुपए क्विंटल तक, 3000 रुपए बोरी तक किसान को मिल रहा है गेहूं जब बेचा जा रहा है प्राइवेट मार्केट्स तक में। और उसके अलावा आप कह रहे हैं कि कृषि मंत्री इन्वॉल्व हैं, तो इस मामले में सिर्फ बात करके हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते ना सर। 3000 रुपए अगर कहीं मध्य प्रदेश में बिक रहा हो क्या, तो मैं यहीं से ही ढोल नगाड़े लेके आता हूँ आपके ऑफिस तक, पैदल आता हूँ, दौड़ते हुए आता हूँ, रुकूंगा भी नहीं 200 किलोमीटर तक। यानी रूस यूक्रेन वॉर के समय पर भी किसी तरह से नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी 1200, 1400, 1800, 2000 से नीचे गेहूं बिक रहा है। 3000 की तो लड़ाइयां चल रही, 3000 बिकना चाहिए था, बिक ही नहीं रहा। चने में क्या हो गया, अब आगे क्योंकि आश्वासन तो मिल रहा है, और ऐसे तुरंत में किसानों के खाते तक क्या उन्हें मुआवजा मिल जाए ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सर्वे भी कराना जरूरी है। जब आप सिंगल क्लिक से आप पैसा भेज सकते हो, आपके पास आज की तारीख में ये बहाने बनाने का सरकार के पास कोई वो नहीं बचा है। ये तो कैसे पता चलेगा किस खेत में किस किसान की फसल कितनी खराब हुई है? अरे आपका हमला तो इतना बड़ा है मध्य प्रदेश में, आप पटवारी वही है ना केदार जी, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि एक क्लिक कीजिए और सब किसानों के जिसका नुकसान होगा उसे ही मिलना पड़ेगा ना? 4 घंटा, मात्र 4 घंटा। ऐसा थोड़ी है ये जो बारिश हुई है, जो एक
केदार सिरोही के खेत में गिर गया, आपके खेत में गिरा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो लॉजिकल बात कीजिए ना केदार जी, क्षेत्र का ये सही है कि किसान भाइयों को नुकसान हुआ है और मीडिया के साथ साथ सरकार भी दिख रही है संवेदनशील। न केवल कृषि मंत्री बोलते हैं, मुआवजे की बात करते हैं, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि किसानों को बैंक परेशान नहीं करेंगे, ब्याज किसानों का सरकार भरेगी, लेकिन पता तो चले कि कौन सा किसान कितना परेशान है। 8 दिन रुक जाइए, हम फिर टीवी डिबेट करेंगे कि ठीक किस है, तरीके से ये सही है नीलाम होने का तब सही नोटिस हो सवाल रहा, पूछे जा सकेंगे, किस क्योंकि तरीके अभी से हम फटाफट से सब कुछ मांग लें और वो हाथ में मिल जाए तो ये तो मुमकिन नहीं होगा। पहली बार नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है नेचुरल क्लाइमेट का, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सरकार के पास इसका रोड मैप होना चाहिए, अल्टरनेट प्लान होना चाहिए। ये कोई पहली बार हुआ है क्या घटना? ठीक है, लेकिन प्रकृति पर भी तो किसी का बस नहीं चलता ना केदार जी। ये अपना मानना सही है, इस पर भी आप लोग मुझे लगता है कि अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केदार कश्यप, जो कि खुद किसान भी हैं और किसान प्रकोष्ठ से जुड़े हुए भी हैं। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि फौरी राहत की ज़रूरत है। किसान प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे साथ केदार जी, और उन्होंने बताया कि फौरी राहत की ज़रूरत है। फिलहाल किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो बड़ा आरोप भी लगाते हुए नजर आए हैं कि इसमें लोगों को ये भी समझना होगा कि किसान जो हैं उनके जो गेहूं की बोरियां हैं वो बोरियां 1400-1500 तक में खरीदी जा रही हैं, ये उनकी लागत भी नहीं है। इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। हरदा से जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर, हरदा में किस तरह से नुकसान फसलों को हुआ है और अब जब आश्वासन मिला है तो क्या किसानों को किस तरह की राहत महसूस हो रही है? क्या हाल किसानों का बताएं। जी पारुल जी, देखिए पिछले दिनों जो बारिश हुई और अभी जो बारिश के आकलन लगाए जा रहे हैं कि अभी आगे भी बारिश रहेगी, उसमें हरदा जिला भी शामिल है। हरदा जिले के जो रेडगांव है, रेडगांव टिमन्नी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम रेडगांव, तो वहां पर भी किसानों की फसलों में ओलावृष्टि हुई और तेज हवा आंधी के साथ बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, सब किसानों में भारी नुकसान हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी को जो है तो यहाँ के कृषि मंत्री कमल पटेल इसी क्षेत्र से आते हैं, यहाँ के विधायक भी और वर्तमान में प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था, डीडीएस, कलेक्टर और तमाम जो संबंधित अधिकारियों उनको निर्देश दिया था कि वो अपने किसानों के खेत में पहुंचे और वहां का मुआयना कर उचित मुआवजा राशि दिलाने की प्रक्रिया की जाए। परंतु उन्होंने आदेश तो दे दिए, परंतु प्रक्रिया में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, हर चीज का प्रोसेस होता है। जब प्रक्रिया होती है बहुत लंबी होती है, कागजी कार्रवाई होती है। अपने सरकार जो है तो 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो किसानों को मुआवजा देती है, परंतु किसान ही बता पाएगा सही कि उसको जो मुआवजा राशि मिल रही है वो पर्याप्त है कि नहीं। क्योंकि देखा जाए तो किसानों ने कई जगह ऐसे आरोप भी लगाए थे कि हमें जो लागत लगती है, लागत से भी कम जो है तो मुआवजा कई बार किसानों को मिलता है। पारुल जी, बिल्कुल, अब ऐसे में किसानों को आस महज सरकार से कि कब तक उन्हें राहत मिल पाएगी, क्योंकि कह तो दिया गया है, लेकिन जैसे कि हमने भी समझा कि प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। उस प्रक्रिया को कह सकते हैं थोड़ा सा सरल करते हुए और फौरी राहत किसानों को पहुंचाई जाए, ताकि जो घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, अब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, ये यहीं थम जाएं। बहुत शुक्रिया जफर जानकारी देने के लिए।